नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर को खाली समझना है, समझ के छोड़ देना है। एक बार अच्छा से समझ लेंगे, सब चीज अच्छा से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ इतना ही याद रखना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। ये तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही याद रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। अब डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, दो पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट, बस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो एक आदमी से दूसरा आदमी के पास फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। अब मीनिंग देखिए, अब प्रोमिसरी नोट का मीनिंग देखिए, अब डिटेल में आपको समझ में आएगा सब चीज। प्रोमिसरी नोट क्या है समझिए। प्रोमिसरी नोट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपको पता है। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इन विच ए पर्सन प्रोमिस टू पे सम मनी टू अनदर पर्सन। क्या है, चीज को समझिए। बोलता है प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक आदमी दूसरा आदमी को प्रोमिस करता है कि हम आपको कुछ पैसा देंगे। तो ये क्या चीज है, ध्यान से समझिए। चीज को बोलता है प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न प्रोमिस होता है, याद रखिएगा, इट मस्ट बी इन रिटर्न। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ए ने बी को एक लोन दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए ने बी को लोन दिया, ठीक है। बी ने प्रोमिस किया कि हम आपका लोन का पैसा 3 महीना बाद वापस कर देंगे। काम खत्म। ध्यान से सुनिएगा, ए ने बी को लोन दिया 1 लाख रुपया का। बी ने प्रॉमिस किया कि हम आपका लोन 3 महीना बाद वापस कर देंगे। तो बी जो प्रॉमिस कर रहा है ए को, वह रिटर्न में देगा। एग्जाम्पल हम दिखाएंगे, प्रोमिसरी नोट का एक्चुअल पिक्चर दिखाएंगे कैसा होता है आपको, लेकिन बेसिक को समझिए। बी प्रॉमिस कर रहा है ए को कि हम आपका लोन का पैसा वापस कर देंगे, और ये जो प्रॉमिस है रिटर्न में होनी चाहिए, ओरल नहीं होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में मतलब क्या है? एक आदमी दूसरा को प्रॉमिस करेगा कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे। सिंपल सा बात है। तो ये क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक आदमी, इन विच ए पर्सन प्रोमिस टू पे सम पर्सन्स टू पे सम मनी। ठीक है, अब देखिए, इसमें दो पार्टी होता है, एक होता है मेकर और दूसरा होता है पे। पे याद रखिएगा, मेकर मतलब जो आदमी प्रोमिसरी नोट बनाता है, पर्सन मेकिंग प्रोमिसरी नोट। ए ने बी को लोन दिया, तो बी जो लोन लेने वाला है वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा। तो बी जो प्रॉमिस करता है पैसा दे देंगे, वही प्रोमिसरी नोट बनाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ए ने बी को पैसा दिया, जिम्मेदारी किसकी है? बी की जिम्मेदारी है ए को पैसा वापस कर दे। तो बी प्रॉमिस करेगा ए को कि हम आपको पैसा दे देंगे, तो ये प्रॉमिस रिटर्न में होनी चाहिए। तो मेकर मतलब क्या? जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है, पर्सन मेकिंग प्रोमिसरी नोट, जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है। और पे मतलब वह आदमी जो पैसा रिसीव कर रहा है, पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ नोट इज पेबल, जिसको प्रोमिसरी नोट बना के दिया जा रहा है, उसको पे बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, प्रोमिसरी नोट, एक्चुअल प्रोमिसरी नोट का पिक्चर देखिए, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। प्रोमिसरी नोट कब बनेगा? जब एक आदमी दूसरा आदमी को पैसा लेगा, ए ने बी को पैसा दिया और बी प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे, इसीलिए प्रॉमिस वर्ड से प्रोमिसरी नोट जनरेट हुआ है। तो बी प्रॉमिस कर रहा है और ये प्रॉमिस रिटर्न में होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या क्या चीज होना चाहिए देखिए, ए ने बी को पैसा दिया, सिंपल भाषा में समझिए। जब ए ने बी को पैसा दिया और बी प्रॉमिस कर रहा है कि हम ए का पैसा वापस कर देंगे, तो क्या दोनों का नाम होना चाहिए? लॉजिक, लॉजिक एकदम सिंपल भाषा में सुनिए। कुछ भी बनाएगा उसमें मेकर और पेई का नाम होना चाहिए। देखिए, मेकर और पेई का यहाँ नाम, किस डेट में बनेगा वो होना चाहिए। सिंपल भाषा में, किस डेट में बनेगा वो होना चाहिए। साइन कौन करेगा? जो प्रॉमिस कर रहा है, जो मेकर है, वो साइन करेगा। सिंपल सा चीज है। एक अमाउंट भी होना चाहिए यहाँ पर। सिंपल सा लॉजिक, लॉजिक से पढ़ेंगे एकदम याद रहेगा। अब देखिए प्रोमिसरी नोट क्या है। प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हमको पता है।
प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इन विच एक आदमी प्रॉमिस करता है दूसरा आदमी को कि हम आपका पैसा दे देंगे और यह प्रॉमिस रिटर्न में होनी चाहिए। तो इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच अ पर्सन प्रॉमिस टू पे सम मनी टू अनदर पर्सन। इसमें दो पार्टी होती है इन विच देयर आर टू पार्टीज। पार्टी का नाम है मेकर एंड पे। तो मेकर मतलब कौन? जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है, मतलब बी। पर्सन मेकिंग प्रोमिसरी नोट, जो प्रॉमिस कर रहा है वही प्रोमिसरी नोट बनाएगा, उसको बोलते हैं मेकर। और पे मतलब जिसको पैसा वापस दिया जाएगा, जिसको प्रोमिसरी नोट दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज समझ में आ गया। प्रोमिसरी नोट क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक आदमी प्रॉमिस करेगा दूसरा आदमी को हम आपका पैसा वापस दे देंगे। सिंपल सा चीज यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या, एकदम सिंपल भाषा में आप बेवकूफ है सोच लीजिए, और हमको कुछ नहीं आता है, एकदम क्लास 1 के बच्चे हैं, तो क्या क्या होना चाहिए याद रखिए। दूसरा आदमी पैसा के बारे में बात कर रहा है, प्रॉमिस, तो प्रॉमिस क्या होनी चाहिए? रिटर्न में होनी चाहिए, हवाबाजी नहीं, रिटर्न में होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट रिटर्न में होना चाहिए। नाम ऑफ दोनों का नाम होना चाहिए, पैसा लेने वाले का पैसा देने वाले का, नेम ऑफ द मेकर एंड नेम ऑफ द पे होना चाहिए। डेट होना चाहिए, भैया कब दोगे, डेट होना चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए ना, कोई भी कुछ डॉक्यूमेंट बना देगा तो उसका वैलिडिटी कब है? सिग्नेचर होना चाहिए। अमाउंट क्या होना चाहिए उसमें? एकदम सर्टन अमाउंट होना चाहिए। और ये अनकंडीशनल होता है, याद रखिएगा, कोई कंडीशन शर्त नहीं होनी चाहिए प्रोमिसरी नोट के साथ। और स्टाम्प्ड होना चाहिए, बस ये बेसिक कंडीशन है। सिंपल सा चीज है, आप समझ जाएंगे, एक बार और पढ़ लीजिएगा। दूसरा चीज समझिए, ये प्रोमिसरी नोट का पिक्चर देख लीजिएगा। ये सिंपल सा भाषा में आप लिख सकते हैं इसको। अब नया चीज में आ जाइए। अब आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये समझ में आता है, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये चीज समझ में आता है। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, तीनों में ये चीज लिखना ही है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये समझ में आ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आगे क्या लिखता है देखिए, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न में, जिसमें ऑर्डर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, प्रोमिसरी नोट में क्या हो रहा था? एक आदमी प्रॉमिस कर रहा था कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दे रहा है, पैसा वापस दो भाई, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर कौन दे सकता है? सिंपल सा भाषा में, जो हमको पैसा दिया है, जिसका पैसा है वही ऑर्डर दे सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तो क्या है? रिटर्न ऑर्डर है, याद रखिएगा बस। नेक्स्ट प्रोमिसरी नोट क्या है? रिटर्न प्रॉमिस है, हम पैसा वापस कर देंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न ऑर्डर है, भैया ऑर्डर दे रहे हैं कि पैसा वापस कर दो। और पैसा रिटर्न ऑर्डर कौन दे सकता है? जो पैसा दिया है, जिसका पैसा है, याद रखिएगा। सिंपल भाषा में यही है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। याद रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अनकंडीशनल ऑर्डर है, प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस है, याद रखिएगा। और इसमें तीन पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रोई एंड पे। ध्यान से सुनिएगा कि एग्जांपल ले रहे हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ए ने बी को कुछ माल बेचा। ए सप्लाई गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10 लाख। ए ने बी को 10 लाख का माल बेचा है, ठीक है। ए ने बी को बिल ड्रॉ किया, ड्रॉ ए बिल ऑफ 10 लाख टू बी। ए ने बी को 10 लाख का बिल रेज किया और बी ने उसके रिगार्ड में पेमेंट कर दिया। तो इसमें तीन पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रोई एंड पे। पेई का एकदम सिंपल सा है, जिसका पैसा, जिसको पैसा मिलने वाला है उसको पेई बोलते हैं। सिंपल सा चीज है, इसको हटा दीजिए। ड्रोअर और ड्रोई का समझिए। ड्रोअर मतलब जो बिल रेज करेगा, जो बिल बनाएगा। पर्सन हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड ड्रोअर। और ड्रोई मतलब द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जो पेमेंट करेगा बिल का, उसको बोलते हैं ड्रोई। तो ड्रोअर कौन हुआ? बिल कौन बनाएगा? ए यदि बी को 10 लाख का माल बेच रहा है तो ए सेलर है समझ लीजिए, और बी बायर है। तो बिल कौन बनाएगा? सेलर। जो माल बेचेगा वही तो बिल बनाएगा, तो ए बिल बनाएगा। पर्सन हु मेक द बिल इज कॉल्ड ड्रोअर। तो ए यहां बिल बना रहा है 10 लाख का, ए को ड्रोअर बोलेंगे। बी मतलब द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल का पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं ड्रोई। जिसको पेमेंट करना है वो हो गया ड्रोई, याद रखिए। जिसको पेमेंट लेना है वो ड्रोअर हो गया, और जिसको पेमेंट करना है वो ड्रोई हो गया। तो यहां पर ड्रोअर कौन होगा? ए होगा, और ड्रोई कौन होगा? बी होगा। तो सिंपल सा समझ में आया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में ये समझ में आ गया सर कि दोनों एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट क्या है? रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर है।
बाकी तीनों में, दोनों में तीन, इसमें 3 पार्टी उसमें 2 पार्टी, वो आप लिख दीजिएगा। अब देखिए फीचर्स, वैसे ही फीचर कैरेक्टरिस्टिक जो आया सब लिख दीजिएगा। ये रिटर्न में होना चाहिए, ड्रोअर और पेई का नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ये अनकंडीशनल होगा, स्टाम्प्ड होगा इसमें, और पे होगा मनी में। दोनों मनी का ही बात कर रहा है, ये सिंपल सा चीज है। आगे आ जाइए। चेक, चेक के बारे में आपको सबको पता है, फिर भी सुन लीजिए, ध्यान से समझिएगा। चेक ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको पता है, और आप ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है, ठीक है। तो ये लिखिएगा, इट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। चेक कब दिया जाता है? जब कोई डिमांड करेगा तब दिया जाता है, जब कोई मांगेगा तब चेक देंगे। तो इट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। याद रखिए, चेक का बात आया तो माथा में क्या चीज आना चाहिए? बैंक, 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 बैंक वर्ड आना चाहिए, क्योंकि चेक हमेशा बैंक का होता है। तो इट्स ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक बैंक या स्पेसिफिक बैंकर, ये आप लिखिएगा। समझ में आ गया? चेक क्या होता है? कोई डिमांड करता है, कोई मांगता है तब देते हैं, इट इज पेबल ऑन डिमांड। दूसरा, ये बैंक से दिया जाता है, बैंक का दिया जाता है। तो ये ड्रॉ कहां से होता है? इट्स ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक बैंक। दो या दो लाइन आपको याद रहेगा। तीसरा, इसमें 3 पार्टीज होता है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। देखिए इसमें 3 लाइन को पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा सारा कंसेप्ट। It is payable on demand, is drawn from a specific bank and there are 3 parties, drawer, drawee and pay। ध्यान से सुनिएगा, ए ने बी को 10,000 रुपया का चेक दिया। कौन सा बैंक का दिया? एक्सिस बैंक का दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पे मतलब ये समझ में आता है जिसको अल्टीमेट पैसा मिलता है। तो पैसा किसको मिल रहा है? बी को मिलता है, तो बी इज द पे। द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड पे। ड्रॉअर कौन हुआ? जो चेक के ऊपर साइन करेगा, याद रखिएगा। कस्टमर हु साइन ऑन द चेक इज कॉल्ड ड्रॉअर। चेक पे साइन कौन दे रहा है? चेक ए दे रहा है, तो चेक किसका होगा? ए का होगा। ए उस पे साइन करेगा तो उसको बोलते हैं ड्रॉअर। ड्रॉई यहां पर कौन हो गया? एक्सिस बैंक। बैंक होता है ड्रॉई, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक का एक डिफरेंस याद रखिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मेरी एमसीक्यू क्लास जरूर देखिएगा, उसमें बहुत और मजा आएगा आपको। छोटा सा क्लास है। अब देखिए, एक तो सिंपल सा डिफरेंस बता रहा हूं तीनों का, जो आपको समझना जरूरी है, आप जो लिख पाएंगे। सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले पार्टीज, किसमें कितनी पार्टी होते हैं? प्रोमोशनरी नोट में 2 पार्टी होती है, मेकर एंड पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, और चेक में 3 पार्टी होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। सिंपल सा चीज है। इसमें सेक्शन देखिए, चेक प्रोमोशनरी नोट में कौन सा सेक्शन? 4 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 4 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 5 है, और चेक में 6 है। 4, 5, 6, इतना याद रखना। प्रोमिस और ऑर्डर, प्रोमिसरी नोट एक प्रोमिस है, बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक क्या है? ऑर्डर है, याद रखिएगा। स्टाम्प, याद रखिएगा, चेक में कभी भी स्टाम्प नहीं लगता है, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टाम्प लगाना पड़ता है। एक्सेप्टेंस याद रखिएगा, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होगा और किसी का एक्सेप्टेंस दरकार नहीं है। क्रॉसिंग किस में करते हैं आपको पता है? सिर्फ चेक में क्रॉसिंग होता है और किसी में नहीं होता है, ठीक है। ग्रेस पीरियड चेक में अलाउड नहीं है, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अलाउड है। अब इसकी दूसरी क्लास करेंगे, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।